मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा ने विंग को बता दिया था कि उसने नी हुसैन को लंच के लिए इनवाइट किया है। अब आगे विंग ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तो भूल ही गया था कि नी हुसैन इसी शहर में रहता है। मैं उससे कितने सालों बाद मिलूँगा, हमारा कभी कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया और मैं अपनी लाइफ में। क्या उसने शादी कर ली? लेंजा ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम खुद पूछ लेना। वो ऐसे भी आज लंच टाइम में आ जाएगा। लेंजा ने जानबूझकर विंग से कहा, बेबी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तो बहुत खुश हो जाएगा तुम्हारे यौन से मिलकर। वो हमेशा अंकल बनना चाहता था। जब उसे पता चलेगा कि वो कितने प्यारे बच्चे का अंकल है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं वो खुशी के मारे पागल ना हो जाए। इतना प्यारा बच्चा देखकर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को युआन से ज़रूर मिलवाना। विंग खुश हो जाता है। वो कहता है, सच में नी हुसैन खुश हो जाएगा हमारे बच्चे से मिलकर? विंग को इस बात की भी खुशी थी कि लेंजा ने युआन को अपना लिया, क्योंकि लेंजा युआन की तारीफ कर रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ कि उसने युआन को अपना लिया, अपना बेटा मान लिया। वो नहीं जानता था कि लेंजा का ऐसा बोलने का कारण कुछ और है। विंग कहता, अच्छा छोड़ो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी होगी और तुम भी उठ जाओ। लेंजा विंग को छोड़ देता है। विंग के जाने के बाद लेंजा बेड से उठकर फ्रेश होकर रेडी होने लगता है। विंग किचन में सारा खाना नी हुसैन की पसंद का बना रहा था। आखिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड से इतने सालों बाद मिलेगा, उसका खुश होना तो लाजमी था। लेकिन आज पहली बार था कि लेंजा नी हुसैन की वजह से खुश था और उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। लेंजा जल्दी ही तैयार हो जाता है। अब लेंजा अपना टाइम पास नहीं कर पा रहा था। वो हमेशा से ही बिजी रहता था और आज उसे खाली खाली फील हो रहा था। ऐसे वो एक्साइटेड भी था नी हुसैन के चेहरे का रंग बदलते देखने के लिए। फिर भी उसे दोपहर का इंतज़ार करना होगा। विंग तो अपने किचन के कामों में बिजी था। लेंजा को अपना टाइम पास करने के लिए सिर्फ एक रास्ता समझ आया, किचन में जाकर वो विंग की मदद करे। इसलिए वो जल्दी ही किचन में पहुंच गया। लेंजा ने किचन में पहुंचकर विंग से कहा, बेबी बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आज खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विंग लेंजा की तरफ अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखने लगा और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम बढ़ाना नहीं चाहता, ना ही आज मेरे पास टाइम है तुम्हारे ख़राब किए गए कामों को सुधारने का। तुम्हें याद है ना, लास्ट टाइम जब तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की थी तो तुमने मेरे किचन की क्या हालत कर दी थी, और मुझे अपना किचन पहले जैसा बनाने में पूरा दिन लग गया था। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरी कोई मदद ना करो, क्योंकि तुम्हारे मदद की कीमत बहुत भारी है और उसे चुकाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। युआन साइड में खड़ा होकर विंग की बातों पर हंस रहा था, क्योंकि विंग लेंजा को डांट रहा था। लेंजा अपना मुंह बनाते हुए कहता है, फिर मैं क्या करूं? मैं खाली नहीं बैठ सकता। अभी भी नी हुसैन को आने में पूरे 3 घंटे हैं। मैं 3 घंटा कैसे स्पेंड करूं? विंग ने कहा, पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। लेंजा ने कहा, चलो हम मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर तुम मुझे बताना मुझे क्या करना है। जल्दी विंग ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है और विंग बहुत ही प्यार से लेंजा को ब्रेकफास्ट कराने लगता है। अब युआन पाउट बनाने लगता है। विंग फिर से अपना प्यार लेंजा पर लुटा रहा था, जो युआन को दुख पहुंचा रहा था। विंग की नज़र युआन पर जाती है, जो बहुत ही क्यूट फेस बना रहा था। विंग बहुत ही प्यार से युआन को अपने पास बुलाता है और उसे भी अपने हाथों से खिलाने लगता है। अब लेंजा आंखें बड़ी बड़ी करके सामने का नज़ारा देख रहा था। विंग हवा में अपना हाथ उठा रहा था और चम्मच से खाना गायब हो जा रहा था। लेंजा को अचानक से ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया। उसे पता है कि वो एक भूत के साथ अपना घर शेयर कर रहा है, लेकिन अभी उसे ऐसे नज़ारे देखने की आदत नहीं हुई है। विंग एक ही प्लेट से लेंजा और युआन को खाना खिला रहा था। लेंजा अचानक से कहता है, बेबी मेरा हो गया, मैं और नहीं खा सकता, तुम आराम से युआन को खाना खिला दो। लेंजा अपने मन में कहता है, क्या भूत खाना भी खाते हैं? लेकिन ये खाना जाता कहाँ है? क्या इनका डाइजेस्ट सिस्टम भी हमारी तरह काम करता है? क्या ये सब भी बीमार पड़ते हैं? अगर बीमार पड़ते हैं तो इनका इलाज कौन करता होगा? क्या इनका इलाज हमारे जैसे डॉक्टर करते हैं, या भूतों का भी कोई अलग ही डॉक्टर होता होगा? फिर लेंजा अपनी सोच पर ही मुस्कुरा देता है। वो अपने मन में कहता है, ऐसे फालतू के विचार मेरे मन में कैसे आ सकते हैं?
क्या मैं धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खो रहा हूँ? अगर मैंने कुछ दिन और इस भूत के साथ घर शेयर किया तो मैं ज़रूर पागल हो जाऊँगा। विंग तो पहले ही युआन के प्यार में पागल हो चुका है। युआन एक भूत है, लेकिन विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो प्यार से उसके साथ खेलता है, उसको अपने बाहों में सुलाता है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। क्या ये भूत नहाता भी होगा? लैंजा फिर अपने माथे को हल्का सा झटकता है, जैसे वो चाह रहा हो युआन से रिलेटेड उसके दिमाग में कोई भी विचार ना आए। लैंजा अपने दिमाग के हर फालतू विचार को इग्नोर करते हुए विंग से कहता है, बेबी, तुम कह रहे थे तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है, जल्दी बताओ। विंग लैंजा की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैंने इस घर में आने के बाद कुछ पेंटिंग कंप्लीट कर ली। लैंजा विंग को बीच में रोकते हुए कहता है, क्या तुम उन पेंटिंग को सेल करना चाहते हो? विंग कहता है, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। इस बार मैंने जो पेंटिंग बनाई है मैं उन्हें सेल नहीं करना चाहता। मैं इस घर को डेकोरेट करना चाहता हूँ। इसलिए तुम एक बार जाकर पेंटिंग रूम में सारी पेंटिंग को देख लो और तुम्हें जो पेंटिंग पसंद आए उन्हें घर की दीवारों पर सजा दो। ये काम तुम नी हुसैन के आने से पहले कर लेना, ताकि ये घर और सुंदर लगे। लैंजा ने विंग से कहा, तुम्हारी हर पेंटिंग लाखों में बिकती है, फिर भी तुम सेल क्यों नहीं करना चाहते? विंग ने कहा, तुम एक बार पेंटिंग रूम में जाकर तो देखो, तुम खुद समझ जाओगे कि मैं उन पेंटिंग को सेल क्यों नहीं करना चाहता। वो सारी पेंटिंग मेरे लिए बहुत खास है। ऐसे भी वो सारी पेंटिंग तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें वो सारी पेंटिंग बहुत पसंद आएगी। इसलिए जल्दी जाओ पेंटिंग रूम में। मुझे अभी भी किचन में काम है। मैं जल्दी ही किचन का काम कंप्लीट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब तक तुम उन पेंटिंग को अलग कर लेना जो तुम्हें पसंद है। लैंजा अपना सर हाँ में हिलाकर पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। विंग भी युआन के साथ किचन में चला जाता है। युआन अपने डैडा से कहता है, डैडा, क्या उन्हें हमारे द्वारा बनाई गई पेंटिंग पसंद आएगी? विंग युआन के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हारे डैड को वो सारी पेंटिंग बहुत पसंद आएगी। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उन्हें अभी तक डैड क्यों नहीं कहते? अब तो उन्होंने तुम्हें अपना लिया। युआन पाउट बनाते हुए कहता है, क्या वो कभी भी मेरी तरफ प्यार से देखते हैं? क्या वो मेरे साथ खेलते हैं? युआन जो सवाल विंग से पूछ रहा था, इसका ये मतलब हुआ युआन को नहीं पता था। उसे सिर्फ विंग देख पाता है। लैंजा या किसी और इंसान को युआन नज़र नहीं आता है। इस बात की जानकारी युआन को नहीं थी। विंग कहता है, युआन ऐसा नहीं कहते। तुमने अपने कानों से सुना था ना, आज तुम्हारे डैड तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे बारे में अपने दोस्त को बताने के लिए। युआन हाँ में अपना सर हिलाता है। विंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, नी हुसैन अंकल के सामने अच्छे से बिहेव करना। युआन फिर से हाँ में अपना सर हिलाता है। फिर विंग किचन के कामों में लग जाता है। इधर लैंजा पेंटिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर चला गया। जैसे ही उसकी नज़र पहली पेंटिंग पर गई, उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। उस पेंटिंग में विंग और लैंजा एक बहुत ही क्यूट बच्चे के साथ थे। लैंजा हमेशा से ही एक कंप्लीट फैमिली चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो कभी भी पेरेंट्स नहीं बन पाए। लैंजा उस बच्चे को बहुत ही प्यार के साथ देख रहा था। लैंजा कहता है, क्या कोई बच्चा इतना क्यूट हो सकता है? फिर लैंजा की नज़र दूसरी पेंटिंग पर गई, जिसमें उस बच्चे ने अपने दोनों कान पकड़ रखे थे, जैसे वो किसी से माफ़ी मांग रहा हो। उसके चेहरे पर सिर्फ मासूमियत थी। उस बच्चे की बहुत सारी पेंटिंग थी, विंग के साथ खेलते हुए, विंग की शर्ट पकड़ते हुए। जैसे ही लैंजा की नज़र लास्ट पिक पर पड़ी, जिसमें उस बच्चे ने विंग की शर्ट पकड़ रखी थी, अचानक से ही लैंजा के दिमाग की बत्ती जल गई। लैंजा अपने मन में कहता है, यानी ये उस भूत की पेंटिंग है। क्या वो भूत इतना क्यूट है? क्या सच में युआन ऐसा दिखता है? पता नहीं क्यों पहली बार लैंजा को युआन के लिए बुरा लगा। इतना छोटा बच्चा इतनी कम उम्र में कैसे मर गया? ये बच्चा सच में बहुत क्यूट है। लैंजा युआन की पेंटिंग को हाथ लगाकर छूता है और कहता है, युआन, अगर तुम जिंदा होते तो सच में मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लेता, लेकिन तुम मर चुके हो और तुम्हारा हमारे साथ रहना असंभव है। लैंजा को सारी पेंटिंग बहुत पसंद आई, इसलिए उसने एक एक करके घर के सारी दीवारों पर पेंटिंग लगाना स्टार्ट कर दिया। जल्दी लैंजा ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। विंग का भी काम कंप्लीट हो चुका था। विंग लैंजा के पास जाता है और पूछता है, हबी, तुम्हें पेंटिंग कैसी लगी? हमारे युआन बहुत अच्छा लग रहा है ना? लैंजा ने पहले ही उस बच्चे को पहचान लिया था।
और अब तो विंग ने कंफर्म भी कर दिया था। लेंजा स्माइल के साथ कहता है, बेबी तुम्हारी हर पेंटिंग बहुत अच्छी है और युआन भी बहुत क्यूट लग रहा है, इसलिए मैंने सारी पेंटिंग को दीवारों पर सजा दिया। युआन भी अपनी पेंटिंग को दीवारों पर देखकर खुश था। कुछ समय बीतने के बाद लंच टाइम हो गया और उनके दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। विंग ने लेंजा से कहा, बेबी लगता है न्यू हुसैन आ गया, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। विंग दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ गया और लेंजा और युआन ने विंग का पीछा कर लिया। जैसे ही विंग ने दरवाज़ा खोला, सामने उसका बेस्ट फ्रेंड खड़ा था। न्यू हुसैन विंग को देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, इसलिए उसने विंग को अपने गले से लगा लिया। लेंजा ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और लेंजा मन ही मन युआन को डांटने लगा। उसने अपने मन में कहा, अगर मैं विंग को गले लगाता हूँ तो युआन मुझे धक्का दे देता है। अब उसे क्या हो गया और न्यू हुसैन को धक्का क्यों नहीं दे रहा? क्या वो शरीफ बन गया या युआन हमारे आसपास नहीं है? लेंजा बिल्कुल गलत था। युआन उसी के बगल में खड़ा था। ये अलग बात है कि उसका कोई मूड नहीं था न्यू हुसैन को धक्का देने का। विंग ने युआन को अच्छे से समझाया था कि उसे न्यू हुसैन को परेशान नहीं करना, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कोई शैतानी ना करे। बस वो गौर से न्यू हुसैन को देख रहा था और वो न्यू हुसैन को देखकर खुश भी हो रहा था। उसके डैडा ने युआन को बताया था कि उसके अंकल उसे बहुत पसंद करेंगे क्योंकि वो कब से अंकल बनना चाहते थे। विंग न्यू हुसैन से कहता है, फाइनली अब तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की याद आ गई। तुम इतने सालों में मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। न्यू हुसैन कहता है, विंग तुम जानते हो ना मेरे ब्रदर का स्ट्रिक्ट बिहेवियर, इस वजह से मुझे अपना सारा टाइम बिजनेस को देना पड़ा। लेंजा विंग से कहता है, बेबी क्या तुम सारी इंक्वायरी दरवाजे पर ही लोगे? क्या तुम न्यू हुसैन को अंदर नहीं आने दोगे? विंग अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते हुए कहता है, सॉरी न्यू हुसैन, मैंने तो तुम्हारा रास्ता रोक रखा है। तुम्हें अंदर बुलाने की बजाय मैं तुमसे यही बात करने लगा। न्यू हुसैन विंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सीधा ऑफिस से आया हूँ। मैंने तो सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इस खुशी में कि आज मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ लंच करूँगा। मुझे काफ़ी साल हो गए तुम्हारे हाथों का बना हुआ कुछ खाए हुए। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, इसलिए चलो पहले लंच करते हैं। मुझे पता है मैं थोड़ा बेशर्म हो रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पहले लंच करने कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता। विंग कहता है, तुम भी क्या कह रहे हो? तुम पूरे अधिकार से मुझसे कुछ भी कह सकते हो। हमारे बीच कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए चलो पहले डाइनिंग टेबल पर चलते हैं, वहीं पर हम बाकी की बात करेंगे। विंग न्यू हुसैन के लिए रास्ता छोड़ देता है और न्यू हुसैन घर के अंदर आ जाता है। जब न्यू हुसैन घर के अंदर आता है, पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। उसे बार बार लग रहा था इस घर की फ़ोटो को उसने न्यूज़ में देखा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि उसने क्या न्यूज़ सुनी थी। कभी कभार उसे लग रहा था कि ये सब उसका वहम है। अगर न्यूज़ इम्पोर्टेंट होती तो उसे पक्का कुछ न कुछ याद ज़रूर आता, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस उसे ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ तो होने वाला है जो उसके लिए अच्छा नहीं है। न्यू हुसैन अपनी फीलिंग को इग्नोर करते हुए कहता है, विंग तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। विंग भी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ घर तो सच में बहुत सुंदर है। बात करते करते सब डाइनिंग टेबल के पास आ गए। विंग न्यू हुसैन को चेयर पर बैठने के लिए कहता है। न्यू हुसैन के चेयर पर बैठने के बाद सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। विंग सबके लिए खाना सर्व करता है और खुद भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। युआन विंग के साइड वाले चेयर पर बैठा था। लेंजा न्यू हुसैन के सामने वाले चेयर पर बैठा था ताकि वो न्यू हुसैन के सारे एक्सप्रेशन देख सके और वक्त आने पर एंजॉय भी कर सके। सब अपना लंच करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग न्यू हुसैन से पूछता है, क्या तुमने शादी कर ली? न्यू हुसैन स्माइल करते हुए कहता है, अभी मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है, मैं अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसे भी पहले मैं अंकल बनना चाहता हूँ, उसके बाद शादी करने का सोचूंगा, इसलिए तुम बताओ कि मैं अंकल कब बनने वाला हूँ? विंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम अंकल बन चुके हो, इसलिए अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। न्यू हुसैन खुश होते हुए कहता है, क्या सच में? फिर तुमने मुझे अभी तक मेरे नेफ्यू या नीस से मिलवाया क्यों नहीं? मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना क्यूट है। लेंजा न्यू हुसैन की बातों को सुनकर एक इविल स्माइल कर रहा था। उसे पता था जब न्यू हुसैन अपने नेफ्यू से मिलेगा
तो शायद वो उससे दोबारा मिलना नहीं चाहेगा। अभी वो जितना खुश हो रहा है, कुछ समय बाद वो उतना ही डरने वाला है। ऐसे भी पूरे कॉलेज को पता था कि नी हुसैन कितना बड़ा डरपोक है। विंग नी हुसैन की बातों का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हारा नेफ्यू मेरे पास बैठा है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारा नेफ्यू? नी हुसैन विंग के साइड वाले दोनों चेयर पर अपनी नज़र डालता है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। नी हुसैन हंसते हुए कहता है, विंग तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो, कहाँ है मेरा नेफ्यू? विंग कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ओके गाइज, आज का पार्टी यहीं रखते हैं, बाय, थैंक यू।